नमस्कार मित्रों, मैं कुमार मिश्रा भाषा द इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर के संदर्भ में नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें बहुत ढेर सारे तथ्य हैं और जिनके तथ्य हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, आज मैं उन्हीं चैप्टर को लेके आया हूँ। तो आज हमारा जो विषय है वो है स्वतंत्रता। तो आज हम स्वतंत्रता के बारे में, विभिन्न विद्वानों के कथनों के बारे में, स्वतंत्रता के प्रकार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और आशा करता हूँ कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से शब्द या तथ्य इस संदर्भ में हैं। तो पहला है कि लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से लिया गया है। ये भी देखिए, लैटिन भाषा के शब्द लिबर शब्द से लिया गया, जिसका तात्पर्य है प्रतिबंधों का अभाव। हाब्स ने स्वतंत्रता का आशय विरोध की अनुपस्थिति बताया, अर्थात कानूनों की छुट्टी ही स्वतंत्रता है। हाब्स का एक कथन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसे आप नोट कर लीजिए। डीडी मैकेंजी के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। तो डीडी मैकेंजी जो कहते हैं कि जो अतार्किक प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनका अभाव ही स्वतंत्रता है। मतलब वो पूरी तरीके से जो है ये कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता जो है वो सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। कुछ प्रतिबंध जो जायज है, जो तार्किक है, उनको वो स्वीकार करते हैं कि वो स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हो सकते हैं। इसी प्रकार एल.टी. हाउस ने भी कहा है कि एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ यह होगा कि बाकी सब पराधीनता की बीड़ियों से जकड़े जाए। अतः सबको स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब सब पर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो एल.टी. हाउस जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता के विरोध में ये बात कहते हैं। उनका मतलब ये है कि स्वतंत्रता, निरंकुश स्वतंत्रता वो नुकसानदायक होती है, हानिकारक होती है। और उसका जैसे एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ यह होगा कि बाकी सबको पराधीनता की बेड़ियों से जकड़ लिया जाए। उनका आशय यह है कि स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब सब पर कुछ न कुछ प्रतिबंध आरोपित कर दिया जाए। सीले का कथन बहुत ही फेमस है, कई बार पूछा है एग्जाम में। सीले ने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता की अवधारणा के तीन पहलू होते हैं: विकल्प की उपस्थिति, इन विकल्पों को चुनने का अधिकार और विकल्पों के व्यवहारिक और वास्तविक प्रयोग आवश्यक परिस्थितियां। ये है। अब लाक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट, जबकि बहुत फेमस है, आप जानते ही हो कि आशा, मुझे विश्वास है कि आपको पता होगा कि टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट जो लाक की बुक है, उसमें उन्होंने कहा है कि जहां विधि नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं। ये भी बहुत ही मतलब सामान्य सा तथ्य है, इसके बारे में मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि जहां विधि नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। किसका कथन है? ये जॉन लॉक का कथन है। जॉन लॉक ने तीन प्रकार के प्राकृतिक अधिकार बताए हैं: जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक मैन वर्सेस स्टेट में डार्विन के जीव विज्ञान से संबंधित सिद्धांत में योग्यतम की उत्तरजीविका, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को सामाजिक क्षेत्र में लागू किया। तो ये भी बहुत मतलब महत्वपूर्ण तथ्य है। हालांकि ये बहुत ही सरल है, लगभग जो राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं उनको ये कथन पता ही होगा। स्पेंसर का मानना है कि राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। स्पेंसर लाक, देखिए इसमें लाक लिख उठा है, लाक की तरह रात्रि प्रहरी राज्य का समर्थन करते हैं। रात्रि प्रहरी राज्य का मतलब होता है जैसे पुलिस स्टेट की बात कही जा रही है। इसमें एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। ये बहुत ही मतलब आवश्यक भी है, जरूरी भी है और सरल भी है। एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो तथा माल्थस आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की बात करते हैं। वो हस्तकवादी जो लेसिस-फेयर की बात करते हैं, कहाँ करते हैं? आर्थिक क्षेत्र में। एडम स्मिथ को ने अदृश्य हाथ का विचार दिया है, ये आपको पता ही होगा। जेरेमी बेंथम द फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट उनकी बुक है, 1776 में लिखा है। तो ये जो बहुत ही चर्चित बुक होती है, उनके सन भी पूछे जा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए जो है, जो बहुत फेमस बुक होती है, बहुत चर्चित बुक होती है, उनके सन भी अक्सर पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान में रखिए आप। और बेंथम का कथन है, लोगों को संरक्षण की आवश्यकता है, स्वतंत्रता की नहीं। बेपत्ति क्या कहा? लोगों को संरक्षण की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है और स्वतंत्रता की नहीं। तो बेंथम का ये कथन बहुत ही फेमस है।
आप नोट कर लीजिए। पेपर में क्या कहा है, मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु, ऐसी आवाज बेंथम के अनुसार एक मूर्ख की आवाज हो सकती है। तो ये भी लाइन पेपर का जो ये कथन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु, ऐसा कथन जो होता है वह बेंथम जैसे मूर्ख व्यक्ति की ही आवाज हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक वो है जेस मिल के बारे में। जॉन स्टुअर्ट मिल स्वतंत्रता का सबसे बड़ा पक्षधर है, ये आपको पता ही होगा। अपनी बुक ऑन लिबर्टी में वह नकारात्मक स्वतंत्रता का विस्तार से वर्णन करते हैं। तो इम्पोर्टेंट जॉन ऑन लिबर्टी तो है ही, लेकिन ऑन लिबर्टी का जो सन है, जो सन पूछा गया है, 1859 में ऑन लिबर्टी लिखी गई है, प्रकाशित हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मिल जॉन लॉक के बाद उदारवादी दर्शन में स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दार्शनिक माना जाता है। ये कोई तथ्य नहीं है, बस ये कथन है। तो और नेक्स्ट है बेंथम स्वतंत्रता को साधन मानता है, जबकि जेस मिल क्या मानता है, स्वतंत्रता को ही साध्य मान लेता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। मिल के अनुसार केवल एक कारण से एक सभ्य समुदाय के सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध दबाव बनाया जा सकता है, और वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए। तो मिल कहता है कि किसी सभ्य समुदाय में किसी सदस्य को केवल एक कारण से जो है उस पर दबाव बनाया जा सकता है, वह क्या है, वह जब दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए, मतलब किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए मिल ने कहा है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मिल केवल स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर एक पूर्णतः संप्रभु है। मिल का मानना है कि व्यक्ति अपने शरीर और अपने मस्तिष्क का स्वामी होता है। मिल यह स्वीकार नहीं करता कि केवल राज्य के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, इसको सुनिए। मिल क्या कहता है कि केवल राज्य के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है, यह आवश्यक नहीं है। वह टॉकविले की तरह यह मानता है कि बहुमत के द्वारा भी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा पहुंच सकता है। तो मिल का एक कथन है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वह किसी को गाली दे रहा है, अगर वो कीचड़ में लौट रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसे रोकने का अधिकार नहीं, वह पूरी तरीके से अव्यक्त की स्वतंत्रता का पक्षधर होता है। तो उनका बस मानना यही है कि जो है अगर किसी एक व्यक्ति हो, उसकी आवाज़ को भी दबाया नहीं जा सकता है, और वह जो है अल्पमत की स्वतंत्रता का भी पक्षधर है। नेक्स्ट है, मिल के अनुसार केवल समाज के द्वारा ही व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमा नहीं लगाई जाती, अपितु समाज में कई ऐसे सामाजिक समूह भी होते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाते हैं। तो मिल ने दो लोगों को, मतलब तीन ऐसे पक्ष बताए हैं कि जिसपे स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगता है। एक राज्य द्वारा भी लगाया जाता है, दूसरा बहुमत द्वारा अल्पमत पे लगाया जाता है, तीसरा कुछ विशेष समुदाय द्वारा भी लगाया जा सकता है। तो मिल के अनुसार तीन प्रकार से स्वतंत्रता को खतरा पहुंचता है। स्वतंत्रता को बाधित करने का सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं। ये मिल का कथन है, ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। हमारे मस्तिष्क और विचार में हम सभी पुरुष स्त्री पूर्णतः स्वतंत्र है। जॉन पॉल सार्त्रे का कथन है। अस्तित्ववादी विचारक जॉन पॉल सार्त्रे के बारे में आप जानते ही होंगे। उनका कथन है कि हमारे मस्तिष्क और विचारों में हम सभी पुरुष या स्त्री पूर्णतः स्वतंत्र है। मिल शुरुआत में नकारात्मक उदारवादी था, पर 1867 में जब उसकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का चौथा संस्करण लिखा, उसने सकारात्मक उदारवाद का समर्थन किया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस पुस्तक में जो है जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा सकारात्मक उदारवाद का समर्थन किया गया है। तो उसकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में। डेविड मिलर ने स्वतंत्रता के मानवाधिकार दृष्टिकोण के आधार पर मिल द्वारा निर्देशित स्वतंत्रता के आयामों का स्वागत किया। मतलब मिल की स्वतंत्रता का समर्थन किया था डेविड मिलर द्वारा। सीबी मैफेर्सन ने भी मिल की स्वतंत्रता को विकासात्मक स्वतंत्रता कहा। ये इम्पोर्टेंट है कि मिल की स्वतंत्रता को किसने विकासजनक स्वतंत्रता या डेवलपमेंटल लिबर्टी की संज्ञा दी है, तो थे सीबी मैकफर्सन। बार्कर के अनुसार मिल खोखली स्वतंत्रता